बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लाहौरी चने और वो भी एक और नए अंदाज़ में। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो चने लिए हैं और रात को 1/4 चम्मच मीठा सोडा डाल के भिगो दिए थे और सुबह वो पानी गिरा दिया और नए ताज़ा पानी में चने बॉईल कर लिए और बहुत अच्छे से सॉफ़्ट किए हैं। और ये 1 गिलास पानी है चनों का ही उबला हुआ, ये बचा लिया है। तो और अब हम इसका बनाएंगे पेस्ट। सबसे पहले हम चने का पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो वो हम क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, हम इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो हम 2 या 3 स्पून ले लेंगे, बस इससे ज़्यादा हमें पेस्ट नहीं चाहिए होगा। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, चनों का ही बचा हुआ पानी है उसी को डाल के हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये हम कुकिंग के टाइम पे यूज़ करेंगे, तो आपको बताऊंगी मैं कि किस वक्त हमने इसे यूज़ करना है। तो ये देखिए पेस्ट रेडी हो गया है। बिल्कुल इसी तरह इतनी क्वांटिटी में ही आपने पेस्ट बना लेना है। और अब हम पेस्ट को एक साइड पे रखते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो कुकिंग करने के लिए सबसे पहले पैन में हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल मैं डाल रही हूँ 1 कप। थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाएगा चनों में, उसकी भी एक रीज़न है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा क्यों डाल रहे हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे, उसके बाद फिर इसमें गरम मसाले डाल देंगे, जिसके लिए मैंने 2 ली हैं दालचीनी के टुकड़े लिए हैं 1 इंच के बराबर, और 1 बादियान का फूल, और 4 ही हम इसमें डाल देंगे लौंग। इससे ज़्यादा साबुत गरम मसाले हम नहीं डाल रहे। अगर आप साबुत काली मिर्चें डालना चाहते हैं तो वो भी इसी वक्त डाल दें। अब हम इन्हें हल्का सा फ्राई होने देंगे और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1 प्याज लिया है और उसे मैंने पेस्ट बना लिया है। तो ये पेस्ट अब हम इस वक्त डाल देते हैं। इससे ज़्यादा मसालों को हम फ्राई नहीं करेंगे वरना वो जल जाएंगे और अजीब सी स्मेल आ जाएगी। तो प्याज को अब हम कुक कर लेते हैं। इतना कुक करेंगे कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि अगर आपने चनों का कलर जो भी रखना है, लाइट कलर रखना है या डार्क, तो वो सारा इसी वक्त डिपेंड करेगा प्याज के ऊपर ही। अगर आप लाइट कलर रखना चाहते हैं तो प्याज को हल्का सा लाइट कलर दे दें। अगर डार्क रखेंगे तो फिर प्याज थोड़े डार्क कलर के कर दें, जैसे मैंने किए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा डार्क कलर ही रखना है। तो प्याज को थोड़ा सा डार्क कलर करने के बाद अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो इसके लिए मैं नमक डाल रही हूँ आधी चम्मच, क्योंकि आधी चम्मच जब मैं चने बॉईल किए थे उस वक्त भी उसमें डाल दिया था। और 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डाल देंगे हम ज़ीरा पाउडर। तो जब चनों को बॉईल किया उस वक्त मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा दोबारा से डाला था और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। आधी चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया और आधी चम्मच ही इसमें हल्दी डाल दी है, और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है। पिसी हुई लाल मिर्च डाल दें या कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें। और यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। चने जब भी बनाने हैं तो आम नॉर्मल सालन से इसकी भुनाई थोड़ी ज़्यादा होती है। तो 3 से 4 बार पानी डाल के 2-2 3-3 चम्मच हम इसे मीडियम फ्लेम पे बार बार भून लेंगे। मसाले जितने अच्छे से भुने होंगे चने उतने ही मज़ेदार बनेंगे। इसीलिए मैं बार बार पानी डाल रही हूँ और इसकी भुनाई कर रही हूँ। तो मसाले अच्छी तरह से भुने गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ अब हमने क्या करना है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हम करने वाले हैं। उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और अब हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे 1 मिनट के लिए। पानी हल्का सा कुक हो जाए और उसके बाद ऑयल ऊपर आ जाए। तो ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम इस ऑयल को निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो रोगन होगा ये हमें बिल्कुल एंड में काम आएगा। हमें उसके लिए अलग से नहीं तैयार करना पड़ेगा बघार। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है। यही वजह थी कि मैंने ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला था। तो मैं हाफ़ प्याली के बराबर इसमें से ऑयल निकाल लूँगी। जब बिल्कुल एंड में चने रेडी हो जाएंगे तो उस वक्त हमारे ये काम आएगा। हम ऊपर से डाल देंगे। तो थोड़ा सा हम रहने देंगे, आधा कप, और आधा कप हम निकाल लेंगे। यही वजह थी कि हमने 1 कप ऑयल डाला था। तो ये देखिए मैंने आधा कप निकाल लिया है। अब मज़ीद हम इसे गर्म करेंगे और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं उबले हुए चने। चनों को अब हम मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। चने उबले हुए हैं और बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। जब भी हम लाहौरी चने बनाएं तो चने बहुत अच्छे से उबले होने चाहिए, ताकि जब वो कुक हों तो उसका बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट भी बन जाए और चने अच्छी तरह से घुल जाएं। तो चनों की हम भुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट। तो जैसे ही भुनाई हो जाएगी उसके बाद फिर अब हम इस स्टेज पे डालेंगे चनों का पेस्ट। जो हमने शुरू में रेडी किया था वो हमने इसीलिए पहले से ही रेडी करके रख लिया था। तो अब हम पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट हमने रेडी किया है 1 कप। तो ये देखिए पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें आलू का पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आलू का पेस्ट डालती हैं।
और दाल का पेस्ट भी डाल देते हैं, लेकिन अगर आप चनों का ये पेस्ट डाल दें तो इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है और बहुत ही मज़ेदार भी बन जाते हैं। तो पेस्ट को भी हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत इसे नहीं होती है, बस 1 से 2 मिनट ही फ्राई करना होता है। और फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम ही रखा हुआ है। चनों की सारी कुकिंग जो है वो हम मीडियम फ्लेम पे ही कर रहे हैं। अभी हम फ्लेम को ना तो लो करेंगे और ना ही हाई। तो जैसे ही पेस्ट की भी हल्की सी भुनाई हो गई है, अब हम इसमें फ्लेवर देंगे और फ्लेवर हम दे रहे हैं चिकन क्यूब से। आप चिकन क्यूब डाल दें या चिकन पाउडर डाल दें। अगर चिकन पाउडर डाल रहे हैं तो 1 चम्मच डाल दें, और अगर चिकन क्यूब डाल रहे हैं तो 1 चिकन क्यूब डाल दें। अब हम इसे भी 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि चिकन क्यूब चनों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जैसे ही चिकन क्यूब मिक्स हो जाएगा, वो भी 1 मिनट ही लगेगा, और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे चनों का पानी। जो हमने 1 गिलास बचाया हुआ था वही पानी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप चने बॉईल करते वक्त आपके पास पानी नहीं बचे तो आप सादा पानी भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर चने बॉईल किया हुआ का पानी अपना होगा तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसलिए कोशिश करें थोड़ा पानी एक्स्ट्रा रखें जब चने बॉईल करने लगे तो, और 1 गिलास पानी वो बचा लें। और अगर आपको थोड़े पतले रखने हो तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दें, लेकिन अगर आपको थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए हो तो पानी थोड़ा कम डाल दें। तो 1 गिलास जो है वो काफ़ी है आधा किलो चनों में। अब मैंने इसे 10 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पे कवर करके रख दिया था। तो 10 मिनट बाद देखें काफ़ी अच्छे से चने जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं और गाढ़े भी हो गए हैं। तो इस स्टेज पे मैं आपको दिखाती हूँ चनों की थिकनेस। चने बहुत अच्छे से गल गए हैं और बिल्कुल जैसे मार्केट वाले हैं वही लुक आ गया है और वही थिकनेस है। तो मुझे इसी तरह ही रखने थे। तो अब मैं इसमें बिल्कुल एंड में डाल दूंगी हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, और वो भी लंबाई में ही कटी हुई डाल देंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। शुरू में हमने 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी और अब डाल दिए 1 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। ये बहुत ज़रूरी है, लाहौरी चने बनाते हुए काली मिर्च डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं तो आप काली मिर्च 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो इसे हम मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक बगैर कवर किए हम पका लेंगे ताकि हरी मिर्चें डाली हैं और काली मिर्च डाली है, इनका टेस्ट भी अच्छी तरह से चनों में आ जाए। तो ये देखिए बड़े ज़बरदस्त चने लग रहे हैं, बिल्कुल मार्केट वाले ही चने लग रहे हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। तो अब बिल्कुल एंड में हम डाल देंगे उबले हुए अंडे। ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, लेकिन अगर डाल देंगे तो बहुत ही मज़े के लगते हैं और बिल्कुल एंड में डालने हैं अंडे, उससे पहले हम नहीं डालेंगे। और उसके बाद लास्ट स्टेज ये वही वाला ऑयल है जो हमने शुरू में निकाला था और एंड में डाल देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त लुक आ जाएगी और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट भी आ जाएगा। तो मैंने सारा अभी नहीं डाला, हल्का सा बचा लिया है ताकि जब हम सर्व करेंगे तो उसमें भी हम यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए बड़े ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से लाहौरी चने रेडी हो गए हैं, अंडा चने। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो लाहौरी चने बनाना तो बहुत ही आसान हो गया है। तो अब हमें मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आराम से घर में रेडी कर सकते हैं। तो लाहौरी चने रेडी हैं। मैंने पहले भी लाहौरी चनों की 2 रेसिपीज़ दी हैं, तो ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आप जिस तरह से भी चाहें बना सकते हैं, हर तरह की रेसिपी में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बस हमारा दिल करता है कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएं, तो इसीलिए आपके साथ सारी रेसिपीज़ ही शेयर कर रही हूँ। तो फिर मिलेंगे हम एक और रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।